नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो नया चैप्टर है वो आपका क्लॉक। अब क्लॉक मैंने बोला कि 3 भागों में आपने क्लॉक को पढ़ना है, ठीक। अब वो कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहले इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपके एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मतलब घड़ी की सुइयों के बीच में आपसे कोण पूछा जाता है। मतलब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में आपसे कोण पूछा जाता है, एंगल पूछा जाता है, ठीक। अगला आपके पास जो दूसरा टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो रहेगा आपका इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब, हिंदी में उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। और इस प्रतिबिंब को हमने 2 भागों में पढ़ना है, 2 पार्ट में पढ़ना है। एक होता है आपका मिरर इमेज, एक होता है आपका मिरर इमेज और दूसरा होता है आपका वाटर इमेज, ठीक। एक आपका मिरर इमेज, दूसरा आपका वाटर इमेज, ठीक हो गया। और तीसरा जो पार्ट है इस क्लॉक का वो है आपका एरर। कौन सा? एरर, ठीक। तो मैंने आपको बोला कि पूरे क्लॉक को आपने, नया चैप्टर है रीजनिंग का आपका क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं, ग्रुप सी का एग्ज़ाम देते हैं, बीएड वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, यूटेट वगैरह, सीटेट वगैरह, डीएलएड वगैरह, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देते हैं तो वहाँ पे भी आपका क्लॉक से क्वेश्चन पूछा जाता है, घड़ी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्लॉक को हमने 3 भागों में पढ़ना है। एक है आपका एंगल, दूसरा है आपका इमेज और तीसरा है आपका एरर, ठीक है। एक है आपका एंगल, दूसरा है आपका इमेज और तीसरा है आपका एरर, ठीक। अब देखो इस एंगल में 2 तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कैसे 2 तरीके से? एक तो आपको एंगल फाइंड करना होगा, समय दिया होगा, एंगल फाइंड करना होगा। दूसरा आपको एंगल दिया होगा, समय फाइंड करना होगा। समझ पा रहे हो? देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक होगा कि 4:30 में 4:30 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। घड़ी की दोनों सुइयां मतलब एक होगी आपकी मिनट वाली सुई और एक होगी आपकी घंटे वाली सुई। तो इन दोनों के बीच में आपने क्या ज्ञात करना होगा? कोण ज्ञात करना होगा। दूसरा वो ये बोलेगा कि 4 से 5 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। 2 तरीके से क्वेश्चन एंगल में बनेंगे। एक तो घंटे की सुई और मिनट की सुई बताई होगी, उसके बीच में कोण बताना होगा। दूसरा कोण बताया होगा, समय निकालना होगा। समझ पा रहे हैं? उसके बाद देखो इमेज। इमेज के अंदर आपने मिरर इमेज और वाटर इमेज 2 पार्ट में इसको पढ़ना है। इमेज का मतलब प्रतिबिंब, मिरर इमेज का मतलब दर्पण प्रतिबिंब और वाटर इमेज का मतलब जल प्रतिबिंब। समझ रहे हैं? और फिर आपने लास्ट में एरर वाले पार्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो देखो एंगल मैंने आपको बोला कि 2 पार्ट में आपने एंगल को पढ़ना है। एक क्या होगा, आपको समय दिया होगा, आपने एंगल फाइंड करना होगा। और दूसरा एंगल आपके पास दिया होगा, समय फाइंड करना होगा, ठीक। इस कोण के अंदर एंगल का मतलब आपका क्या होता है? कोण। इसको आपने 2 पार्ट में पढ़ना है। कैसे? एक तो आपने कोण फाइंड करना होगा, एंगल फाइंड करना होगा। और दूसरा आपको समय फाइंड करना होगा। कैसे? जैसे वो बोलेगा, एक जनरली क्वेश्चन एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे वो बोलेगा 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरा खुद बोलेगा कि 4:30 में दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक। अब इसको समझना है। देखो सबसे पहले इसके कंसेप्ट समझने हैं, बेसिक समझने हैं कि इसके कंसेप्ट होते क्या हैं, बेसिक क्या होते हैं। आपको पता है कि जो क्लॉक है, जो घड़ी है, इस तरीके से इस घड़ी में यहाँ पे कितना 12 बजे का टाइम शो होता है, यहाँ पे कितना 6 बजे का टाइम शो होता है, यहाँ पे कितना 3 बजे का टाइम शो होता है और यहाँ कितना 9 बजे का टाइम शो होता है, ठीक। उसके बीच में देखो यहाँ पे कितना 1 बजे का टाइम शो होता है, यहाँ पे 2 बजे का टाइम शो होता है, यहाँ पे 4 बजे का टाइम और यहाँ पे 5 बजे, यहाँ पे 7 बजे का टाइम, यहाँ पे 8 बजे का टाइम, यहाँ पे 10 बजे और यहाँ पे 11 बजे। इतना पता है ना? अब देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि घड़ी में जो सुइयाँ हैं वो कितनी सुइयाँ होती हैं। 3 सुइयाँ होती हैं। एक आपकी मिनट की सुई होती है, एक आपकी सेकंड की सुई होती है और एक आपकी घंटे की सुई होती है। एक आवर हैंड होता है, एक सेकंड का हैंड होता है और एक मिनट हैंड होता है। समझ पा रहे हैं? तो देखो किसी भी सुई द्वारा इस घड़ी के चक्कर पूरे किए जाते हैं ना। सपोज दैट ये मान लीजिए कि ये वाली जो सुई है ये आपका मिनट की सुई है।
अगर ये मिनट की सुई है तो मिनट की सुई अभी कहाँ पे दिख रही है तुम्हें? 12 में, 12 में दिख रही है। जब मिनट की सुई 12 में है तो कुछ समय बाद कहाँ पहुँचेगी? 1 में पहुँचेगी। कुछ समय बाद कहाँ पहुँचेगी? 2 में। कुछ समय बाद कहाँ पहुँचेगी? 3 में। और ऐसे ऐसे दोबारा से घूमते घूमते कहाँ पहुँचेगी? 12 में। तो जब मिनट की सुई अभी 12 में है, इस पूरी घड़ी का चक्कर लगा के वापस से कहाँ पहुँचेगी? 12 में पहुँचेगी। तो इसका मतलब इसके द्वारा चलेगी कुछ ना कुछ दूरी होगी। अब घड़ी के केस में जो दूरी है वो आप किलोमीटर मीटर में नहीं बता सकते हैं। इसके केस में जो डिस्टेंस है वो आप डिग्री में बताएंगे कि कितने डिग्री का कोण तय करती है। समझ पा रहे हैं? अब देखो, जब मिनट की सुई 12 में है, दोबारा से 12 में पहुंचेगी तो इस वृत्त का एक पूरा चक्कर हो जाएगा। और वृत्त का एक पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। पता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि घड़ी का एक पूरा चक्कर जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360। इतना समझ गए? घड़ी का जो एक पूरा चक्कर होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360। इतना समझ गए हैं? अब देखो, अब इस 360 डिग्री को चाहे तो आपने मिनट की सुई से पार करना हो, चाहे तो आपने सेकंड की सुई से पार करना हो, चाहे तो आपने घंटे की सुई से पार करना हो, लेकिन इसका जो एक चक्कर रहेगा वो कितने का रहेगा? 360 डिग्री का। अब मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाएगी, वो भी 360 डिग्री हो जाएगा। सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर लगाएगी, वो भी 360 डिग्री का हो जाएगा। और घंटे की सुई एक पूरा चक्कर लगाएगी, वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 360 डिग्री का हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं? चाहे किसी भी सुई का एक चक्कर लगाना हो, चाहे वो मिनट की सुई हो, सेकंड की सुई हो या फिर घंटे की सुई हो, एक जो पूरा चक्कर होगा वो कितने का होगा? 360 डिग्री का होगा। ठीक? समझ रहे हैं? ठीक। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मिनट की सुई की। फिर अब मिनट की सुई की हमने क्या निकालनी है? चाल। जब मिनट की सुई की हमने चाल निकालनी है तो हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। इसको समझना आप, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। अब ध्यान से सुनना। देखो, मैंने आपको बोला कि ये घड़ी है, इस घड़ी में ये मिनट की सुई है, और इस घड़ी का जो एक पूरा चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है। और इस 360 डिग्री में 12 बराबर भाग बने हुए हैं। दिख रहे हैं तुम्हें? कैसे 12 बराबर भाग? देखो, 12 से अगर आप 1 में पहुंचोगे तो घंटे के केस में 1 घंटा होगा, मिनट के केस में 5 मिनट होंगे, और सेकंड के केस में 5 सेकंड होगा। अब दूसरे ब्लॉक की हम बात करें तो दूसरा ब्लॉक मतलब 1 से लेके 2 तक। तो 1 से लेके 2 तक का जो ब्लॉक होगा वो घंटे के केस में 1 घंटे का होगा, मिनट के केस में वो भी 5 मिनट का होगा, और सेकंड के केस में वो 5 सेकंड का होगा। पता है? ठीक वैसे ही 2 से लेके 3 तक का ब्लॉक, वैसे ही 3 से लेके 4 तक का ब्लॉक, वैसे ही 4 से लेके 5 तक का ब्लॉक। हमें हर ब्लॉक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि घड़ी का जो एक ब्लॉक है, कोई भी एक ब्लॉक, चाहे वो 12 से लेके 1 तक का हो, 1 से लेके 2 तक का हो, 2 से लेके 3 तक का हो, 3 से लेके 4 तक का हो, 4 से लेके 5 तक का हो, कोई भी एक ब्लॉक जो होता है घड़ी का, कोई भी एक ब्लॉक कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। सॉरी, कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। एक ब्लॉक कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। और पूरी घड़ी का जो एक चक्कर होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक। अब ध्यान सुनना। फिर ये जो एक ब्लॉक है, अब कैसे मैंने बोला 30 डिग्री का होता है? देखो, पूरा एक जो चक्कर है वो कितने डिग्री का है? 360। इस 360 में टोटल कितने भाग बने हैं? 12। इसका मतलब एक भाग कितने डिग्री का होगा? 30। समझ गए? समझ गए हैं? तो अब ये एक भाग कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। तो मैं ये बोल सकता हूँ, कोई भी सुई अगर इस घड़ी में एक ब्लॉक को पार करेगी, एक डब्बे को पार करेगी, एक बॉक्स को पार करेगी, एक खाने को पार करेगी, तो इसका मतलब ये है कि वो कितना डिग्री चलेगी? 30 डिग्री। क्लियर? उसके बाद लेकिन घंटे की सुई इस 30 डिग्री को पार करने में कितना घंटा लगा देगी? 1 घंटा। अगर 1 बजे से 2 बजना है तो घंटे में कितने घंटे होंगे? 1 घंटे, लेकिन दूरी कितनी होगी? 30 डिग्री। समझ गए? मिनट की सुई इस 30 डिग्री को चलने में कितना मिनट लगा देगी? 5 मिनट। पता है सबको? अगर 1 से 2 या 2 से 3 चले तो मिनट की सुई कितना मिनट चलेगी? 5 मिनट। और सेकंड की सुई इस एक डब्बे को पार करने में कितना सेकंड लगा देगी? 60 सेकंड। सॉरी,
कितना सेकंड लगा देगी? 5 सेकंड। इतना क्लियर हो गया? कुछ पूछना है? पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक। तो अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने मिनट की सुई की चाल बनानी है। अगर मैंने मिनट की सुई की चाल बनानी है तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। अब देखो, जो दूरी है किसकी निकालनी है चाल हमने? मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी निकालनी होगी। अब दूरी कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि एक ब्लॉक की जो दूरी होती है, एक ब्लॉक की दूरी कितनी डिग्री होती है? 30। और एक ब्लॉक को पार करने में मिनट की सुई समय कितना लगाती है? 5। तो इसका मतलब 5 से कितना कटेगा? 30 कटेगा। कितनी बार? 6 बार। तो 6 डिग्री पर का मतलब प्रत्येक, एम का मतलब मिनट। तो इसकी चाल होगी 6 डिग्री पर मिनट। समझ आया? ठीक है। अब भूलना मत, ऐसा नहीं कि यहाँ हवा में पड़ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा, आगे इसका रोल होगा या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा रोल होगा। सुन रहे हो? समझ आए? तो आप ये बोल सकते हो कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6। बोल सकते हो। जब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी, तभी जाके 5 मिनट में 6 गुणा 5 कितने डिग्री चलेगी? 30 डिग्री। समझ गए? तो मिनट की सुई की चाल आप क्या बता सकते हैं? 6 डिग्री पर मिनट। क्यों? मैंने आपको बोला 1 मिनट में चलेगी दूरी, या 1 सेकंड में चलेगी दूरी, या फिर 1 घंटे में चलेगी दूरी, वही क्या होती है? चाल होती है। क्लियर? इतना समझ गए? तो मिनट की सुई की चाल कितनी होगी? 6 डिग्री पर मिनट। बोलते रहना, हैरान मत होना, ठीक है। मिनट की सुई की चाल कितनी होगी? 6 डिग्री पर मिनट। क्लियर? उसके बाद देखो, हम घंटे के सुई की चाल बनाते हैं। जब घंटे के सुई की चाल बनाते हैं तो ये फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये तो सबके लिए सेम होगा। तो चाल बराबर क्या होगा? फिर से दूरी बट्टे समय। लेकिन घंटे के सुई की दूरी बनाते हैं। अब घंटे की सुई भी अगर 1 ब्लॉक चलेगी तो 1 ब्लॉक चलने में कितनी दूरी तय करेगी? 30। लेकिन घंटे की सुई इस 30 डिग्री को चलने में पूरा कितना घंटा लगा देती है? 1 घंटा। हमको मिनट में बनाना है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो कितना मिनट लगाएगी? 60। समझ गए? तो कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री पर मिनट। मतलब घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री जाएगी? आधा डिग्री जाएगी, 1/2 डिग्री जाएगी। क्लियर? पूछना है कुछ? पक्का? ठीक। उसके बाद देखो, हम सेकंड की सुई की चाल बनाते हैं। अगर हम सेकंड की सुई की चाल बनाएंगे तो चाल बराबर फिर से क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। लेकिन सेकंड की सुई 1 ब्लॉक को पार करने में ये भी उतनी दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी? 30 डिग्री। लेकिन इस 30 डिग्री को पार करने में इसके द्वारा लिया गया जो समय है वो कितना समय होगा? 5 सेकंड। कितना समय होगा? 5 सेकंड होगा। लेकिन हमें सेकंड थोड़ी बनाना है, हमें क्या बनाना है? मिनट बनाना है। हमें क्या बनाना है? मिनट बनाना है। तो या तो तुम इसको मिनट में चेंज कर दो, या क्या करो, इस दूरी को, वैसे तो यहाँ से सॉल्व हो गया लेकिन मिनट में बदलना होगा, ठीक है। मिनट में मत बदलो। क्या करो, इस दूरी को, क्या मैं पूरे चक्कर की दूरी नहीं ले सकता? क्या मैं पूरे चक्कर की दूरी नहीं ले सकता? ले सकता हूं। पूरे चक्कर की दूरी बना लो, कितना? 360 होगी। 360। तो सेकंड की जो सुई है वो पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी? 360 डिग्री। लेकिन पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट तय करेगी? 1। जब सेकंड की सुई पूरा चक्कर लगाती है तो 60 सेकंड होंगे। 60 सेकंड का मतलब कितना होगा? 1 मिनट होगा। तो 360 बट्टे कितना? 1। तो इसका मतलब क्या होगा? 360 डिग्री पर मिनट। होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड की सुई हर मिनट में क्या करती है? 1 चक्कर पूरा लगाती है। क्लियर? समझ गए? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक। तो आपको 3 चाल पता चल गई है। ठीक। सबसे पहले मैंने बोला, देखो आपके पास ये आपका एक क्लॉक थी, घड़ी थी। तो इस तरीके से घड़ी है। इस घड़ी में मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको कितने बजे का समय शो होता है? 12। यहाँ कितने बजे का समय शो होता है? 6। यहाँ कितने बजे का समय शो होता है? 3। यहाँ कितने बजे का समय शो होता है? 9। होता है। ठीक। अब कई घड़ियां आप देखते होंगे इतना ही लिखा होता है, और कई घड़ियों में पूरा लिखा होता है। यहाँ पे कितना? 1, यहाँ पे कितना? 2, फिर कितना? 4, फिर कितना? फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। ठीक। तो आप ये बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि घड़ी का एक पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360। और उस 360 डिग्री के अंदर तुम्हें पता है कि कितने बराबर ब्लॉक बने होते हैं? 12। पता है ना? 12 ब्लॉक बने होते हैं। ठीक। तो अब हम प्रत्येक ब्लॉक की अगर दूरी निकालेंगे तो प्रत्येक ब्लॉक कितने डिग्री का होगा? देखो, पूरा जो एक ब्लॉक है, पूरी घड़ी की जो ब्लॉक है, पूरा घड़ी जो एक चक्कर लगाती है, वो टोटल कितना डिग्री होता है? 360। इस 360 डिग्री के अंदर कितने बराबर भाग बने हैं? 12। इसका मतलब एक भाग कितने डिग्री का होगा? 30।
कोई भी एक भाग, अगर 12 से 1 जाओगे तो एक ब्लॉक ये है, 2 ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, 5वां, छठा, 7वां ब्लॉक, 8वां ब्लॉक, 9वां ब्लॉक, 10वां, 11वां और 12वां। तो टोटल 12 ब्लॉक है। अब टोटल 12 ब्लॉक में ही तो 360 डिग्री बना है, तो 360 डिग्री बना है 12 ब्लॉक में, तो एक ब्लॉक में कितना बनेगा? 30 डिग्री। इतना समझ गए? इतना समझ गए? उसके बाद अब क्या है, अगर सेकंड की सुई ने, सपोज दैट ये मान लो कि यहाँ पे अभी सेकंड की सुई है, अभी कहाँ है? 12 में। तो सेकंड की सुई 12 में है, सेकंड की सुई दोबारा से 12 में पहुंचेगी तो क्या एक चक्कर पूरा कर लेगी? कर लेगी। तो सेकंड की सुई 12 से दोबारा 12 में पहुंचने में एक चक्कर पूरा कर लेगी। एक चक्कर पूरा कर लेगी मतलब 360 डिग्री चल लेगी, और इस 360 डिग्री को चलने में सेकंड की सुई कितना समय लगाएगी? 1 मिनट का समय लगाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से घूमते 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 जब 60 सेकंड होंगे, जब 1 मिनट होगा, तब जाके मिनट की सुई 1 मिनट आगे बढ़ेगी। इतना क्लियर? इतना क्लियर? तो डायरेक्ट बना सकते हैं सेकंड की सुई की चाल, सेकंड की सुई की चाल, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो सेकंड की सुई की दूरी कितनी? एक चक्कर की दूरी। एक चक्कर की दूरी कितनी है? 360। तो सेकंड की सुई द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया जो समय है, समय कितना है? 1 मिनट। तो 360 बटे कितना? 1। तो इसकी चाल हो जाएगी 360 डिग्री पर मिनट। क्लियर? होगी सेकंड की सुई की चाल। अब मिनट की सुई की चाल देखो। अब मिनट की सुई की चाल बनानी है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और मिनट की सुई की दूरी क्या होगी? एक चक्कर की दूरी। एक चक्कर की दूरी कितनी होती है घड़ी में? 360 डिग्री। तो मिनट की सुई की चाल बनानी है, दूरी कितनी? 360, लेकिन समय कितना? अब देखो पूरे चक्कर में बना रहे हैं हम, तो मिनट की सुई अगर पूरा चक्कर लगाएगी, अगर मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाएगी तो 12 से 1 में पहुंचेगी 5 मिनट, 1 से 2 में पहुंचेगी फिर 5 मिनट, 2 से 3 में पहुंचेगी फिर 5 मिनट, ऐसे चलते 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 टोटल कितने ब्लॉक पार करेगी? 12। हर ब्लॉक कितने मिनट का होता है? 5। तो इसका मतलब मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में टोटल कितने घंटे लगा देती है? 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो समय कितना लगाया इसने? 60। तो भाग दोगे 0 से 0, 6 का भाग 36 में, तो 6 डिग्री पर मिनट। कुछ पूछना है? नहीं। अब सेकंड की सुई का बनाते, सॉरी घंटे की सुई का बनाते हैं। तो घंटे की सुई भी एक पूरा चक्कर लगाएगी तो उसके द्वारा तय की दूरी कितनी होगी? 360। और घंटे की सुई इस 12 से दोबारा 12 पहुंचने में 12 घंटे लगा देगी, लगाएगी ना 12 घंटे। 12 घंटे का मतलब उसको मिनट में बदलो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 12 घंटे में कितने होंगे? 12 गुणा 60, और 12 गुणा 60 कितना? 720। 0 से 0, 36 से 72, 2 बार, तो 1/2 डिग्री पर मिनट। तो क्या आपको तीनों सुइयों की चाल पता चल गई? पता चल गई है। सेकंड की सुई की चाल 360 डिग्री पर मिनट, मिनट के सुई की चाल 6 डिग्री पर मिनट, घंटे की सुई की चाल 1/2 डिग्री पर मिनट। अब देखो इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है? इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें और समझ लो। अब क्या क्या एक दो चीज़ें समझनी है, जरा सुनो। मैंने बोला इतना समझ में आ गया। इससे पहले कि हम आगे क्वेश्चनों में बढ़ें, एक दो चीज़ें और समझ लो। देखो अब मैं बोल रहा हूँ कि 12 से 1 तक, 12 से 1 तक की दूरी कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? कितना डिस्टेंस है? 30 डिग्री का। 1 से 2 तक का डिस्टेंस, दूरी कितनी है? 30 डिग्री का है, ठीक है। अब देखो जब पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का है तो एक ब्लॉक की दूरी कितनी होगी? 360/12, कितना? 30। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री में ही 12 बराबर भाग बने हैं, तो एक भाग कितने का होगा? 30 डिग्री का, ठीक। अब मैं मिनट की सुई की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। किस सुई की बात कर रहा हूं? मिनट की। जब मिनट की सुई की बात कर रहा हूं तो मिनट की सुई में बताना, मिनट की सुई 12 से 1 में पहुंचेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? मिनट की सुई 12 से 1 में पहुंचेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? 30 डिग्री दूरी तय करेगी, ठीक। उसके बाद मिनट की सुई 12 से 1 में पहुंचेगी तो कितना मिनट? 5 मिनट। पता चल गया, ठीक। उसके बाद घंटे की सुई 12 से 1 में पहुंचेगी तो कितना दूरी तय करेगी? 30 डिग्री। घंटे की सुई 12 से 1 में पहुंचेगी तो कितने घंटे में पहुंचेगी? 1 घंटे। सेकंड की सुई 12 से 1 में पहुंचेगी तो कितना दूरी तय करेगी? 30 डिग्री। और सेकंड की सुई 12 से 1 में पहुंचने में कितना सेकंड लगाएगी? 5 सेकंड। क्लियर? अब कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक। तो इसी से रिलेटेड देखो अब 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है सुनो। क्वेश्चन बोल रहा हूं कि 1 घंटे 20 मिनट में, ठीक। बाकी सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपने यहां समझना है, ठीक। अभी लिखो मत। यहां देखो मैंने बोला कि 1 घंटे 20 मिनट में, 1 घंटे 20 मिनट में
मिनट की सुई द्वारा कुल कितने डिग्री का कोण, या मिनट की सुई कुल कितना दूरी तय करेगी, या मिनट की सुई कुल कितना कोण बनाएगी, कब, 1 घंटे 20 मिनट में। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, आपको पता है कि जो मिनट की सुई होती है, आपको पता है कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, बताओ, 6 डिग्री। ये कुछ लोग तो पता नहीं खोए रहते, तुम्हें कुछ नहीं पता बे, आधे घंटे से मैं वही बकवास कर रहा हूं, तुम्हें हवा ही नहीं है मैं क्या पूछ रहा हूं। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6। जब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो उसने क्या बोला, मिनट की सुई 1 घंटे 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 घंटे 20 मिनट में। अब सबसे पहले मैंने इसको मिनट में बदलना होगा, मिनट में बदलना होगा तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और 20 मिनट अलग से हो गए तो टोटल कितने मिनट हो गए, 80 हो गए, हो गया 80 मिनट। तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 6, तो 80 मिनट में कितना डिग्री, 80 गुणा 6 कितना, 480 डिग्री। आया समझ में, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक। अब सुनना ऐसे 1-2 क्वेश्चन और। अब देखो मैंने आपको बोला कि मिनट की सुई 2 बजे से 2 PM से 2 PM से 4 PM तक, मिनट की सुई 2 बजे से 4 बजे के बीच में कुल कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपको पता है मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में जो बनाती है कोण कितने डिग्री का, 6 डिग्री बनाती है। जब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो कितने मिनट के लिए पूछा है, पहले इसको बदलो मिनट में, कितने मिनट के लिए पूछा है, 2 घंटे के लिए पूछा है, 2 घंटे के लिए पूछा है। 2 से 4 कितने घंटे होते हैं, 2, इसको किस में बदलोगे, मिनट में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 2 गुणा 60 कितना, 120 होंगे, 120 मिनट। तो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री, तो 120 मिनट में कितना चलेगी, 120 गुणा 6 कितना, 720। आया समझ में, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, ठीक। अब देखो ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि मिनट की सुई 7:35 मिनट से, या मिनट की सुई 7:35 PM से 8:40 PM तक, ठीक। मिनट की सुई 7:35 मिनट से 8:40 मिनट तक कुल कितने डिग्री का कोण तय करेगी, कुल कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो क्या होगा, आपने सबसे पहले ये देखना है कि मिनट की सुई आखिर चली कितना मिनट, फिर बाद में अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट चलती है तो कितना डिग्री कोण तय करती है, 6। तो पहले ये देखना है कि मिनट की सुई कितना मिनट चली, कितना मिनट चली, 7:35 मिनट से 8:40 मिनट तक कितना मिनट चली, 65 मिनट चली। कितना मिनट चली, 65 मिनट। क्यों, 7:35 से 8:35 कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब कितना मिनट होता है, 60, वो 40 तक चली है, 5 मिनट और ज्यादा, तो इसका मतलब कितने मिनट हो गए, 65 हो गया। अब आपको पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6। जब 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो इसका मतलब 65 मिनट में कितना चलेगी, 390 ना, 65 मिनट में जो चलेगी कितना, 390। क्यों, 60 गुणा 6 360, 5 गुणा 6 30, 360 में 30 और जोड़ दोगे कितना, 390। क्लियर, समझ गए। तो मिनट की सुई से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कोई दिक्कत, पक्का बन जाएंगे। अगर मैं मिनट की सुई से पूछूं कि इतने मिनट में कितना, इतने मिनट में कितना, तो आप क्वेश्चन बना लोगे, किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी। अगर वो समय दे, घंटे दे, या कुछ भी 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बोले, या कोई समय दे दे या मिनट दे दे, तो आप बना सकते हो डायरेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद देखो सेकंड की सुई का देखते हैं, सॉरी घंटे की सुई का। अब जब घंटे की सुई का देखते हैं तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, बताओ जरा। 1/2, 1/2, आधे डिग्री का कोण बनाती है, पता है ना। घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि घंटे की सुई द्वारा 7:30 मिनट से 8:40 मिनट तक बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। या 1 घंटे की सुई 7:30 मिनट से 8:40 मिनट तक कुल कितने डिग्री का कोण तय करेगी, या कुल कितना डिग्री चलेगी। अब कुल कितना डिग्री चलेगी, सबसे पहले देखो कितने मिनट होते हैं, ठीक। कब से, 7:30 मिनट से, कब, PM से, कब, 8:40 तक, कब, PM तक, ठीक। घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण ज्ञात करना है।
अब घंटे की सुई 7:30 से 8:40 तक। सबसे पहले देखो 7:30 से 8:30 तक कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, लेकिन वो 40 मिनट है, 10 मिनट और ज़्यादा, इसका मतलब कितने मिनट? 70। तो आपको पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में जो कोण तय करती है वो उसका आधा तय करती है। ठीक, तो कितने मिनट की पूछ रहा है वो? 70 मिनट। 70 मिनट में क्या होगा? 70 का आधा, तो 70 का आधा कितना होगा? 35। तो घंटे की सुई द्वारा 70 मिनट में तय किया गया कोण क्या होगा? 70 का आधा कितना? 35। पता है ना? 1 मिनट में कितना? आधा। तो 2 मिनट में उसका आधा, 3 मिनट में उसका आधा, 4 मिनट में उसका आधा। समझ गए? पता चल रहा है? क्या आप घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं? कोण बोले या दूरी बोले, बात एक ही है, क्योंकि 1 मिनट में कितना दूर पहुंच जाता है? 6 डिग्री दूर पहुंचता है। ठीक, अब देखो उसके बाद मैं बोल रहा हूं घंटे की सुई द्वारा 4 घंटे में तय किया गया कोण ज्ञात कीजिए, या घंटे की सुई द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। और वो दूरी कैसे है? डिग्री में निकालनी है। ठीक, कितने घंटे की बात कर रहे हैं? 4 घंटे। 4 घंटे को हम किस में बदलेंगे? मिनट में। क्यों? क्योंकि हमने सारी चाल किस में निकाल रखी है? मिनट में निकाल रखी है। तो 4 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 4 घंटे में कितने होंगे? 60 गुणा 4, कितने मिनट होंगे? 240। उसका आधा कोण होगा। 240 का आधा कितना कोण होगा? 120। बना सकते हैं? पक्का बना सकते हैं? पक्का? ठीक। उसके बाद देखो अब हमने क्वेश्चन पे आना है। ठीक, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कुछ बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका स्टैंडर्ड है, जो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ध्यान समझना किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 4:20 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 4:20 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, अब कैसे निकालते हैं, इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं जरा समझना। ठीक, यहाँ तक क्लास समझ में आ गई? कोई कन्फ्यूजन है? नहीं। अब हमने एंगल फाइंड करने हैं, कोण फाइंड करने हैं। तो कोण फाइंड करने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है 30 × h अल्टरनेट माइनस 11/2 इंटू क्या होगा? m, और एक इसके अंदर होगा मॉड के अंदर। ठीक, इस फॉर्मूले को हो गया पक्का? इसमें देखो फॉर्मूला मैंने लिखाया कोण फाइंड करने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए, 30 × h माइनस 11/2 इंटू एम। 30 × h माइनस 11/2 इंटू एम। अब देखो ये जो साइन है, ये जो साइन आपके पास है, ये ऑल्टरनेट माइनस है। पहले इस साइन का मतलब समझ जाना। ऑल्टरनेट माइनस का मतलब क्या होता है? इसमें से और इसमें से अगर ये बड़ी संख्या होगी किससे? ये वाली से, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे। अगर ये बड़ी संख्या होगी इससे, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे। मतलब कभी भी माइनस किया जाता है, घटाया जाता है, अंतर निकाला जाता है, डिफरेंस किया जाता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया जाता है, सीधी सी बात। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या करोगे? इन दोनों में से जो बड़ी संख्या आएगी सॉल्व करके, उसमें से दूसरी को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। इतना समझ गए हैं? ठीक, ऑल्टरनेट माइनस का मतलब ही ये होता है कि दोनों में से जो बड़ी होगी उसमें से छोटी संख्या को आपने क्या करना है? माइनस करना है। ठीक, तो आपके पास क्वेश्चन है 4:20 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, अब 4:20 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ऐसा वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप ध्यान से समझना, इन क्वेश्चनों में आपने क्या करना है? इन क्वेश्चनों में आपने ये h की जो वैल्यू होगी, s का मतलब है घंटे की सुई, और घंटे की सुई का मतलब यहाँ कितने बजे बोल रखा है? 4 बजे। तो h की वैल्यू कितनी होगी? 4। उसके बाद m का मतलब होगा मिनट की सुई, s का मतलब आवर हैंड, m का मतलब मिनट हैंड। तो s का मतलब होगा घंटे की सुई। जब 4:20 बोल रहा है तो इसका मतलब घंटे की सुई कहाँ होगी? 4 के आसपास। और उसके बाद 20 मिनट बोल रहा है तो मिनट की सुई कहाँ होगी? 20 में। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा 30 × s की वैल्यू कितनी होगी? 4, अल्टरनेट माइनस 11/2, और m की वैल्यू कितनी होगी? 20 मिनट बोल रखा तो m की वैल्यू कितनी होगी? 20। इतना समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो कैसे सॉल्व करोगे? 30 × 4 कितना होगा? 120। ये आपका क्या होगा? अल्टरनेट माइनस, ये 2 से 20 कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। 11 × 10 कितना? 110। ठीक, अब यहाँ तो सीधा सीधा है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। 120 में से 110 माइनस करो, कितना होगा? 10। तो इसका मतलब ये जो होगा 10 डिग्री का कोण बनेगा। कब?
4:20 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 10 डिग्री का होगा। समझ गए? समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब देखो इसी को अगर हम डायग्राम से समझें तो डायग्राम से कैसे समझना होगा जरा सुनो। ठीक, देखो उसने बोला कि 4:20 में सबसे पहले यहाँ पे कितना है? 12 बजे का समय, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अब ध्यान सुनना, जब 4:20 बोल रखा तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो घंटे की सुई होगी वो 4 बजे के आसपास होगी। तो यहाँ से हम घंटे की सुई यहाँ पे दिखा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा आगे तो होगी 4:20 में, और 4:20 में मिनट की सुई जो होगी वो एग्जैक्ट कहाँ पे होगी? 4 होगी या नहीं होगी? होगी। ठीक, अब ध्यान सुनना फिर। अब देखो आपको ये पता है कि मिनट की सुई अगर 1 मिनट चलती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6। 2 चलने पे 12, 3 चलने पे 18, 4 चलने पे 24, 5 चलने पे 30। तभी तो ये एक पूरा ब्लॉक कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। और मिनट के केस में इस पूरे ब्लॉक के अंदर कितने मिनट होते हैं? 5 होते हैं, नहीं होते? तो 4:20 में मिनट की जो सुई होगी वो एग्जैक्ट कहाँ पे होगी? 4 में होगी, 4 में। अब जो घंटे की सुई होगी ना, यहाँ 20 से 1 मिनट आगे 21 और 21 से पूरे 1 मिनट आगे 22 में नहीं होगी। क्यों? अगर देखो ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे क्या है? मिनट की सुई। घंटे की सुई अगर 1 मिनट आगे होगी तो दोनों के बीच में 6 डिग्री का कोण बनेगा। अगर घंटे की सुई इससे 2 मिनट आगे होगी तो इसका मतलब 12 डिग्री का कोण बनेगा। तो 12 डिग्री थोड़ी बन रहा है, 10 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 4:20 होगा तो 4:21 भी तो होंगे, 22 भी तो होंगे, 23 भी तो होंगे, 24 भी तो होंगे, फिर 25 होगा या नहीं होगा मिनट के केस में ना? तो इसका सिर्फ मैं ऐसा कोई बताना कंपलसरी नहीं है, कोई बहुत जरूरी नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं कि ऐसा होगा और ज्यादा समझ में आएगा, वरना तो हो गया वो क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको समझ रहे हो तो समझना, नहीं समझ रहे हो तो फिर छोड़ देना, तुम्हारी मर्जी है। ठीक, अब कोशिश करना। लेकिन देखो ये है मिनट की सुई। क्यों? समय कितना है? 4:20 का। समय कितना है? 4:20 का। 4:20 का अगर समय है, अब तुम्हारे दिमाग में तो वो चल रहा होगा ना, या तो ये घंटे की सुई बोल रहा, मिनट में कैसे आगे बढ़ा दे रहा ना? अरे तो डिस्टेंस तो वो भी 1 मिनट आगे जाएगी, समझ रहे हो? अब देखो ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। 4:20 में कौन एग्जैक्ट मिनट में होगा? मिनट की सुई। कहाँ पे होगी? 20 में। ठीक, 4 में। क्लियर? अब देखो घंटे की सुई अगर इससे 1 मिनट आगे होगी, क्योंकि इसके बीच की दूरी कितनी है? मिनट में ही तो होगी। अगर 1 मिनट आगे होगी तो कितने डिग्री का कोण होगा दोनों के बीच में? 6 डिग्री नहीं होगा। और 2 मिनट का गैप होगा तो कितना? 12। तो इसका मतलब 2 मिनट से थोड़ा पहले। समझ रहे हैं? ये कितने डिग्री का कोण होगा? 10 डिग्री। समझ गए? समझ आ रहा है? ठीक, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखो हम क्वेश्चन करते हैं 5:30। 5:30। अब बनाना है कि 5:30 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 5:30 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।